गुड मॉर्निंग क्लास। अब तक हमने फर्स्ट 2 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं यूनिट 1 के। तीसरा चैप्टर हमने हाफ कंप्लीट कर लिया है। एक बार मैं दोबारा से डिस्कस करना चाहूंगी जो हमने थर्ड चैप्टर शुरू किया था, उसमें हमने क्या चीजें स्टडी की हैं। हमने स्टडी किया था, चैप्टर का नाम है आयुर्वेदा टेक्निक्स ऑफ आयुर्वेदा मसाज, स्वीडिश मसाज एंड रिफ्लेक्सोलॉजी। हमने स्टडी किया आयुर्वेदा की डेफिनेशन क्या होती है, कहाँ से आयुर्वेदा आया है, ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या उद्देश्य है। 3 दोषास के बारे में हमने पढ़ा था। 3 दोष कौन से होते हैं हमारी बॉडी में, 3 ऐसी फिजिकल एनर्जीज, कफा पित्ता एंड वाता, और क्या चीजें इनको इफेक्ट कर सकती हैं। प्रकृति क्या होती है बॉडी की, प्रकृति को क्या चीजें अफेक्ट करती हैं, हमारी जो बॉडी की प्रकृति है वो किस तरह से बनती है, क्या चीजें उसको अफेक्ट करेंगी। इसके बाद हमने स्टडी किया था पंचकर्मास। पंचकर्मास का मतलब क्या होता है, ट्रीटमेंट देना। किस तरह का ट्रीटमेंट आप लोग दोगे, जो आप लोग ट्रीटमेंट दोगे उसके 2 प्रिंसिपल्स होते हैं, श्रवण एंड शोधन। शोधन हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जो हमने लास्ट कंप्लीट किया था उसमें हमने शोधन पढ़ा था, जो कि 5 तरीकों से हमने बॉडी को शोधन किया था। 5 तरीकों से जो हमने स्टडी किया था वो है, पहला जो है एमेसिस वमाना, जिसमें वॉमिट इंड्यूस करना है, वॉमिट करनी है, ताजा टॉक्सिन जो बॉडी में से बाहर निकल जाए, ये खुद से आपको इंड्यूस करनी है वॉमिटिंग। सेकंड है बस्ती अनीमा, अपना कॉलन जो है उसको क्लीन करना है आपने। उसके बाद है पर्गेशन थेरेपी, विरेचन। नेक्स्ट है नेजल थेरेपी। इसके बाद नेक्स्ट है रक्त मोशन, जो लीच है वो सक कर लेगी आपका जो गंदा ब्लड है बॉडी में से। अब हम शोधन हमने कंप्लीट कर लिया है। शोधन में हमने पढ़ा था कि टॉक्सिन्स जो है वो कंप्लीटली बॉडी में से हमने रिमूव कर देने हैं। कंप्लीटली बॉडी में से टॉक्सिन्स कैसे रिमूव करने हैं, 5 तरीकों से हमने पढ़ा है। अब हम नेक्स्ट स्टडी करेंगे शमन। शमन क्या होता है, स्प्रेस द टॉक्सिन्स इनसाइड द बॉडी। मैंने आपको पहले भी बताया था कि टॉक्सिन्स बॉडी के अंदर रहेंगे लेकिन हम उनको स्प्रेस कर देंगे। नेक्स्ट जो ट्रीटमेंट शुरू होता है अभ्यंगम से। अभ्यंगम क्या है, मसाज को ही अभ्यंगम बोल देते हो आप आयुर्वेदिक लैंग्वेज में। मसाज को ही, जिस तरह से आपने मसाज करनी है, क्या क्या उसकी टाइप्स होंगी आगे फर्दर जो हम स्टडी करेंगे। बेसिक्स जो मसाज है वो स्वीडिश है और शिरोधारा है और रिफ्लेक्सोलॉजी है। इसके बाद मैंने आपको ऑयल्स के बारे में बताया था कि कौन कौन से ऑयल, जो हर्बल ऑयल है वो आपने यूज करने हैं जब आप मसाज करोगे। उसके बाद बेनिफिट्स क्या होते हैं, जो ऑयल आप यूज कर रहे हो उसके क्या बेनिफिट हैं, और उसके बाद है कॉन्ट्रा इंडिकेशंस, कहाँ किस पेशेंट को आपने, किस क्लाइंट के ऊपर आपने जो है मसाज नहीं करनी है। मैंने आपको लास्ट सेशन में बोला था कि आप थोड़ा सा इसको स्टडी करके आना, थोड़ा सा आप अपना भी साइट पे जाके चेक करना, यूट्यूब पे या फिर गूगल पे सर्च करके किस तरीकों से मसाज होती है। अब नेक्स्ट है जो आज हम स्टडी करेंगे वो है शिरोधारा। शिरोधारा के बारे में मैं आपको थोड़ा सा डिफाइन कर देती हूँ। शिरोधारा एक्चुअली क्या होता है, शिरोधारा एज अ टाइप ऑफ मसाज, एक तरह की मसाज है, बट वो सिर्फ आपका हेड, फोरहेड, अपर हेड, बैक हेड, नेक, शोल्डर एरिया, सिर्फ इतना ही कवर करती है मसाज में। इसमें हम पूरी बॉडी को मसाज नहीं करते हैं। दिस इज द ओनली पार्ट जिसमें सिर्फ आपने अपने हेड को ही कवर करना होता है। जो मेन मसाज है वो आपके सिर्फ सर की और आपके फोरहेड की मसाज है, ठीक है। बिकॉज क्या है, जो शिरोधारा है आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग, शिरोधारा में ये माना गया है कि जो आपका हेड है वो क्या कवर करता है, ब्रेन। फिजिकली जो हमारे अंदर क्या है, ब्रेन है, हेड के अंदर ब्रेन है, और ब्रेन से ही पूरी बॉडी जो है वो काम करती है। तो आयुर्वेदा ये कहता है कि अगर हम शिरोधारा करते हैं, अगर हम अपने सर की मसाज करते हैं, शिरोधारा परफॉर्म करते हैं, तो हमारी जो इंटेलिजेंस है या जो हमारे सोचने समझने की क्षमता है और हमारा जो दिमाग है वो एक्टिव रहता है, उसकी काम करने की जो शक्ति है वो बढ़ जाती है, जो बेसिकली शिरोधारा करने का पर्पस है। अब मैं आगे आपको बताना चाहूंगी, द ऑयल्स ऑफ शिरोधारा आर प्रिपेयर्ड विद स्पेशल केयर। जो ऑयल आपने यूज करना है शिरोधारा में,
स्पेशल ऑयल होना चाहिए, वैसे तो वो हर्बल ऑयल ही होता है, जैसे जो हमने ऑयल पहले पढ़े हैं, जो आप लोग पढ़ चुके हो, उसी तरह का ऑयल आप यूज करोगे। द कंटेंट ऑफ ऑयल वेरीज अकॉर्डिंग टू द साइको फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिविजुअल। आप जो भी ऑयल यूज कर रहे हो वो हर्बल होना चाहिए, आयुर्वेदिक होना चाहिए, जिसका आपके माइंड को रिलैक्स करने में बेनिफिट हो, और जो आपकी सिर्फ माइंडली सेटअप को ना बना के रखे, आपकी पूरी बॉडी को भी मेंटेन रखे। Ayurvedic philosophy considers the head as a root of the body and also as a seat of intelligence। अभी मैंने जस्ट आपको बताया कि आयुर्वेदा की फिलॉसफी क्या है। आयुर्वेदा ये कहता है कि जो सर है वो रूट है, पूरी बॉडी का थंब है वो। तो अगर, और दूसरा क्या है, इंटेलिजेंस का पार्ट है, आपकी इंटेलिजेंस, आपकी सोचने समझने की, आपके पढ़ने की, आपका कोई भी एक्टिविटी करने की जो क्षमता है वो ब्रेन से ही एक्टिव होती है। और ब्रेन कहाँ रहता है? आपके सर में, जो कि रूट है पूरी बॉडी की, जिसको हमने जो है स्ट्रॉन्ग बनाना है, या फिर जिसको हमने एक्टिव बनाना है या एक्टिव रखना है। नेक्स्ट है ल्यूकवार्म हर्बल ऑयल इज poured in the strum continuously on the forehead with a gentle massage on the head। हम लोग क्या करेंगे, आप लोग पीछे बैक स्क्रीन देखो, पिक्चर में अगर आप देख पा रहे हो, जो धारा पोर्ट है जिसमें से ऑयल जो है फोरहेड पे गिर रहा है, तो ये कहना चाहता है कि जो हर्बल ऑयल आप फोरहेड पे डाल रहे हो, उसके साथ साथ आपने पीछे हेयर पे भी, हेड पे भी आपने जेंटल मसाज देनी है। जेंटल का मतलब होता है धीरे धीरे सहलाना। नेक्स्ट है प्री केयर एडवाइस। शिरोधारा करने से पहले क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी है? नथिंग शुड बी टेकन 30 मिनट्स बिफोर द ट्रीटमेंट। कभी भी आप कोई मसाज करते हो ना बॉडी की, चाहे वो शिरोधारा है या और भी कोई बॉडी की मसाज करते हो, तो आपने खाली पेट रहना है। 30 मिनट्स पहले आप कोई भी चीज खाते हो तो उसके आधा घंटा या पौना घंटा या 1 घंटे के बाद आप बॉडी में मसाज कराना शुरू करो। बिकॉज क्या है ना, बॉडी जो है उस टाइम पे प्रोसेस कर रही होती है फूड को, ठीक है। तो इसलिए हमने जब मसाज करनी है, हम चाहते हैं हमारी बॉडी रिलैक्स हो जाए, रिलैक्स हो जाए, और रिलैक्स स्टेज में हम उसकी मसाज करें। तो खाना खाने के जस्ट बाद आप लोग नहीं लेटोगे, और वैसे लेटना भी नहीं चाहिए खाना खाने के बाद, तो कहते हैं थोड़ा टाइम आपको टहलना चाहिए या आपको बैठ जाना चाहिए प्रॉपर। तो 30 मिनट्स जो है उसके बाद आपने प्रोसीजर स्टार्ट करना है। नेक्स्ट है बेनिफिट्स। हम क्यों करते हैं, क्या पर्पस है शिरोधारा का करने का? This treatment relieves stress and strain related problems। स्ट्रेस एंड स्ट्रेन दो डिफरेंट चीजें होती हैं। स्ट्रेस क्या होता है? किसी चीज के बारे में लॉन्ग सोचना, लॉन्ग सोचते रहो, माइंड में बड़ी चीजें आ रही हैं। स्ट्रेन क्या होता है? उनका भार रहना, सर पे हैवीनेस फील होना, जो आपके सर पे कभी आप सोचते हो ना एकदम एक्सट्रीम हेडेक होने लगी है, आपको सर दर्द होने लग गया, तो वो क्यों होता है? दैट इज स्ट्रेन। कोई चीज आप लंबे समय तक सोच रहे हो, उसका आपके ऊपर वो जो स्ट्रेस है वो हैवी हो गया है। तो बेनिफिट क्या हो गया? उसने आपका स्ट्रेस भी दूर कर दिया शिरोधारा ने, और आपका भारीपन यानी कि स्ट्रेन भी दूर कर दिया। प्रिवेंट्स एजिंग प्रोसेस। आपकी जो एजिंग प्रोसेस है, बिकॉज बॉडी क्या है, मूवमेंट में रहेगी, आपका हेड प्रॉपर काम करेगा, इससे क्या है, जो बॉडी की सर्कुलेशन है ब्लड की वो मेंटेन रहेगी, तो उससे क्या आपका एजिंग प्रोसेस जो है वो कम हो जाएगा, प्रिवेंट भी हो जाएगा लेकिन कम होगा। एकदम आप उसको रोक नहीं सकते क्योंकि वो नेचुरल प्रोसेस है, तो वो कम हो जाएगा। एंड इम्प्रूव्स मेमोरी, आपकी मेमोरी जो है उसको शार्प करेगा, स्ट्रॉन्ग बनाएगा। एंड क्यूर्स पैरालिसिस, पैरालिसिस को, अधरंग जिसको बोलते हैं, उसको क्योर करता है। एंड अदर न्यूरोलॉजिकल मालफंक्शंस, अदर न्यूरोलॉजिकल वर्ड किस लिए यूज हुआ? आपके जितने भी दिमाग के, ब्रेन के, हेड की जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं उसको कहते हैं न्यूरोलॉजिकल मालफंक्शंस, काम प्रॉपर ना कर पाना, उसके ऊपर भी ये, उनके लिए भी ये हेल्पफुल है। विच आर मेनली वता डिसऑर्डर्स, जो हमने 3 दोष पढ़े हैं, अगर वो दोष की वजह से, 3 दोष की वजह से अगर बॉडी आपकी डिस्टर्ब होती है, तो ये जो मसाज है उन दोषों को बॉडी में से या तो उनको निरंतर करती है, मतलब बैलेंस करती है, या उनको कम कर देती है जो बड़े हुए हैं। ओके। शिरोधारा ऑल्सो इम्प्रूव्स द ब्लड सर्कुलेशन। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी कि जो बॉडी की मसाज है या शिरोधारा आप कर रहे हो, हेड मसाज जो आप कर रहे हो, वो बेसिकली उसका फंक्शन क्या है? उसका काम है इम्प्रूव करना ब्लड सर्कुलेशन को। ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा, खून पूरी बॉडी में घूमेगा, हर जगह जाएगा, तो उसको नरिशमेंट मिलेगी, फूड मिलेगा, इवन वो प्रॉपर बॉडी जो है काम करने के काबिल बन जाएगी। इम्प्रूव टू द अपर बॉडी पार्ट्स। अपर बॉडी पार्ट्स कैसे? हेड हो गया, लिम्स हो गया, लिम्स मतलब दोनों बाजू हो गई, हार्ट हो गया,
अगर आपकी अपर बॉडी पार्ट में सर्कुलेशन हो गया तो अल्टीमेटली आपके लोअर बॉडी पार्ट में भी सर्कुलेशन हो। अपर बॉडी पार्ट किसको बोलते हैं? आपका जो वेस्ट है, वेस्ट से ऊपर वाला जितना एरिया है वो आपका अपर बॉडी पार्ट है। वेस्ट के नीचे वाला जितना एरिया है जो हिप्स से शुरू होता है, हिप्स से लेके आपकी दोनों जो लेग्स हैं प्लस दोनों फुट हैं, वो आपका लोअर बॉडी पार्ट है। शिरोधारा इज ऑल्सो इफेक्टिव इन फॉलिंग ऑफ हेयर, बालों का झड़ना उसमें भी हेल्प करता है। स्प्लिटिंग ऑफ हेयर, बालों के गिरने में टूटने में भी हेल्प करता है। एक होता है बाल झड़ना, एक होता है बाल टूट जाना, तो उनमें भी हेल्प करता है। एंड अर्ली ग्रेविंग ऑफ हेयर, अर्ली ग्रेइंग ऑफ हेयर मतलब जल्दी सफेद जो हो जाते हैं, उसमें भी हेल्प करता है। एंड इम्प्रूव्स द पावर ऑफ स्पीच, आपकी बोलने की जो क्षमता है एंड इवन आपकी बोलने का जो स्टाइल है उसको इम्प्रूव करता है शिरोधारा। कितने सारे बेनिफिट्स आप लोगों ने पढ़ लिए। नेक्स्ट है कॉन्ट्राइंडिकेशंस। मैंने आपको लास्ट सेशन में भी बताया था कॉन्ट्राइंडिकेशन का मतलब क्या होता है, जो चीजें आपको नहीं करनी, जो चीजें जिस कौन सी पेशेंट पे आपको शिरोधारा नहीं करना। सीरियस हार्ट डिजीज, अगर पेशेंट को या क्लाइंट को हार्ट डिजीज है तो आपने नहीं परफॉर्म करना है। प्रेगनेंसी है, मैंने लास्ट सेशन में भी आपको बताया था, प्रेगनेंसी में नहीं करना, मेंस्ट्रुएशन में नहीं करना, पीरियड्स में नहीं करना, स्किन डिसऑर्डर में नहीं करना, किसी को स्किन एलर्जी है, स्किन प्रॉब्लम है, स्किन में रैश पड़े हुए हैं, लाल लाल में धब्बड़ पड़े हुए हैं, वो सब चीजें उन पे आपने नहीं परफॉर्म करना। एडीमा हो, एडीमा मतलब क्या होता है? सूज जाना, कोई पार्ट बॉडी का या कोई हिस्सा है, कोई स्किन में एडीमा स्वेलिंग हुई पड़ी है तो आपने नहीं करना। फीवर है क्लाइंट को तो आपने वो नहीं परफॉर्म करना है। इसके बाद है इक्विपमेंट्स, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। इक्विपमेंट क्या क्या चीजें होती है, अगर आप बैकग्राउंड में अगर आप पिक्चर देख पा रहे हो तो मैंने एक रूम की पिक्चर इस पे लगा रखी है, जो शिरोधारा रूम है। आप अगर देख रहे हो तो आपको बहुत सारी चीजें नजर आ रही हैं, जो चीजें नजर आ रही हैं वो हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं। जो मेन मेन इक्विपमेंट है वो क्या होने चाहिए। फर्स्ट है मेडिकेटेड ऑयल। मेडिकेटेड ऑयल, जो ऑयल आपने यूज करना है जब आप शिरोधारा करोगे, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है प्रोसीजर का। तो मेडिकेटेड के ऑयल के बिना तो आप नहीं कर सकते, आपके पास 1.5 लीटर के अराउंड आपके पास ऑयल होना चाहिए। क्योंकि क्या है ना, ऑयल जो है कॉन्टिन्यूसली उस पेशेंट के ऊपर या क्लाइंट के ऊपर डिप होता रहेगा, गिरता रहेगा, तो इसलिए 1.5 लीटर के आसपास जो है आपके पास ऑयल होना चाहिए। नेक्स्ट है धारापोट। धारापोट अगर आप बैकग्राउंड वाली पिक्चर में देखो तो एक मैं आपको अच्छे से बता देती हूँ। सी दिस इज धारापोट, ये जो है आपका धारापोट है, ठीक है, क्लियर है। ये धारापोट है जिसमें आपने ऑयल जो है इंसर्ट करना है। इसके बाद है ध्रोनी। ध्रोनी क्या होता है? ध्रोनी इज अ टेबल, ये जो टेबल है जिसपे क्लाइंट लेटेगा, ये है आपका ध्रोनी, ठीक है, टेबल को ही ध्रोनी बोलते हैं। इसके बाद कॉटन टू कवर द आइज, कॉटन हमारे पास होना चाहिए आइज को कवर करने के लिए, ताकि ऑयल जब वो उसके ऊपर फोरहेड के ऊपर आके गिरता है तो आपके आइज में नहीं जाना चाहिए, आपकी आइज को कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए। तो हो सकता है कि उन्होंने ऑयल जो कॉटन बॉल्स हैं या जो कॉटन है वो उन्होंने यहाँ पे रखा हुआ है। टेक द गेस्ट टू द थेरेपी रूम एंड लेट हिम और हर डिसरोब इन द रूम एंड प्रोवाइडिंग द करेक्ट डिस्पोजल्स। सी करेक्ट डिस्पोजेबल का मतलब क्या होता है कि जो क्लाइंट ड्रेस में आया, वो ड्रेस में तो आप उसको शिरोधारण नहीं करोगे ना, तो आप उसको बोलोगे, क्लाइंट बैठेगा, अपने आप को रिलैक्स करेगा और फिर उसके बाद वो अपने कपड़े चेंज करेगा, ड्रेस चेंज कर लेगा, या जो भी आप उसको नाइट या जो शॉर्ट ड्रेस आप उसको प्रोवाइड कराओगे, जो भी आपका इंस्ट्रक्शन है उसके हिसाब से आप उसको करेक्ट डिस्पोजल्स दोगे पहनने के लिए, ठीक है। इसमें इन्होंने करेक्ट डिस्पोजल्स का मतलब क्या है कि जो प्रॉपर जिसमें वो रिलैक्स कर पाए ना, एक टाइट आउटफिट्स नहीं होने चाहिए, लूज आउटफिट्स होने चाहिए जो पेशेंट को कंफर्टेबली लाई जब वो लेट रहा है उसके लिए कंफर्टेबल हो, वो सब चीजें। उसके बाद नेक्स्ट है हेल्प द गेस्ट सिट ऑन द स्टूल एंड इंट्रोड्यूस द थेरेपी प्रोसीजर टू द गेस्ट एक्सप्लेनिंग द बेनिफिट्स एंड द प्रोसीजर फ्लो इन शॉर्ट। सी ये टेबल है, टेबल पे क्लाइंट को आपने बिठाया, ये आपका सबसे इम्पोर्टेंट काम है। जब भी कोई क्लाइंट किसी भी प्रोसीजर के लिए आता है, वो श्रद्धारा की बात नहीं है, वो कोई रिफ्लेक्सोलॉजी या किसी स्वीडिश मसाज की बात नहीं, कोई भी प्रोसीजर आप परफॉर्म करो, जैसे आपने 5 प्रोसीजर पहले आपने शोधन में पढ़े थे, वो कोई प्रोसीजर आप
परफॉर्म करते हो क्लाइंट के ऊपर, सो यू हैव टू एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू द क्लाइंट फर्स्ट, बिकॉज आपको पहले क्लाइंट को बिठा के उसको नॉर्मल करके उसको कंफर्टेबल फील करा के फिर उसको आपने प्रोसीजर एक्सप्लेन करना है कि सॉरी सर मैं ये प्रोसीजर आपके के ऊपर परफॉर्म करने जा रही हूँ, आपने सुना है शिरोधारा के बारे में? अगर आपने सुना है तो वेल एंड बेस्ट, नहीं तो शिरोधारा इसलिए होता है, हम इसलिए करते हैं, इसमें हम ये वाला ऑयल यूज करेंगे। आपको जो है 30 मिनट्स, अगर आप ब्रेकफास्ट करके आए हो तो आप वेट कर लो, और अगर आपको करे हुए टाइम हो गया तो हम प्रोसीजर स्टार्ट कर सकते हैं। इसके आपको ये बेनिफिट्स होते हैं, एंड इवन आप उसको पूछ भी सकते हो, आपको मेंस्ट्रुएशन तो नहीं चल रहा है, प्रेगनेंसी तो नहीं है, कोई स्किन रैशेस तो नहीं, इस तरह की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, आप उससे लेटर ऑन आप ये चीज़ें डिस्कस कर सकते हो। उसको बेनिफिट्स भी बताओगे कि मैम ये करने से आपको इस तरह से बेनिफिट आपको जो आपकी बॉडी को या आपके ब्रेन को या आपके हेड को मिलेंगे। प्रोसीजर में आपने उनको एक्सप्लेन भी करना है कि कितना देर का प्रोसीजर है, क्या प्रोसीजर है, कैसे चलेगा, कैसे रहना है, ये सब चीज़ें। Ensure that the room is set up and ready for the therapy as per in terms of temperature, decor, music volume and ध्वनि linen setup. सी जो रूम है, अगर आप रूम देख रहे हो तो आपको देखने से ही वेल लाइक क्वाइट लग रहा है, शांत सा रूम लग रहा है, शांति रूम होना चाहिए, किसी तरह का शोर नहीं रूम में होना चाहिए, टेम्परेचर मेंटेन होना चाहिए, बिकॉज क्या ना हो सकता है जो क्लाइंट है वो लाइक लेस क्लोथ्स में हो, कम कपड़ों में हो, तो टेम्परेचर आपने मेंटेन रखना है रूम का। उसके बाद डेकोर लाइक बढ़िया रूम होना चाहिए देखने में, जिस तरह से आपको पिक्चर में दिख रहा है। म्यूजिक वॉल्यूम इस तरह का होना चाहिए कि बहुत लाउड नहीं, पेशेंट या क्लाइंट जो डिस्टर्ब हो, नॉर्मल होना चाहिए। एंड ध्रोनी लिनन सेटअप, ड्रोनी लिनन सेटअप का मतलब क्या है, अगर आप देख पा रहे हो तो इस टेबल के ऊपर यहाँ पे बेडशीट बिछा रखी है, बेडशीट नहीं कह सकते, लिनन कह सकते, लिनन बेडशीट को ही बोला जाता है, या फिर उस कपड़े को बोला जाता है जो बेड को या टेबल को या ध्रोनी को कवर करने के लिए आपने बिछाया, जिसके ऊपर पेशेंट ने लाई डाउन करना है। ठीक है, तो उसका जो सेटअप है वो आपका अच्छा होना चाहिए। क्लियर है, इक्विपमेंट आपको क्लियर हो गए। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। मेडिकेटेड ऑयल फर्स्ट 1.5 लीटर अराउंड। नेक्स्ट धारा पोर्ट जो आपने ऑलरेडी देख लिया है, जिसमें आपने ऑयल इंसर्ट करना है। ध्रोनी जो है वो आपका टेबल है जिसपे पेशेंट जो है या जो क्लाइंट लाई डाउन करेगा। कॉटन टू कवर द आईज, कॉटन इसलिए हमें चाहिए जो आपकी आईज को कवर कर सके। टेक द गेस्ट टू द थेरेपी रूम, आपको नए क्लोथ्स देने हैं, जो आपके प्रोसीजर क्लोथ्स हैं वो आपने क्लाइंट से चेंज करवाने हैं। नेक्स्ट है आपने क्लाइंट को प्रोसीजर एक्सप्लेन करना है, क्या प्रोसीजर आप परफॉर्म करोगे, क्या बेनिफिट्स हैं उसके। एंड लास्ट है जो रूम है वो वेल इक्विप्ड होना चाहिए, टेम्परेचर अच्छा होना चाहिए, और जो आपकी लिनन है वो सब रेडी होनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट है प्रिकॉशंस, क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी है जब आप प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हो। द फर्स्ट इज ऑयल शुड बी वार्म मोर देन नॉट मोर देन 25 डिग्री सेल्सियस, मतलब इतना गर्म नहीं होना चाहिए कि आपका खुद का भी हाथ ना लगे। 25 डिग्री सेल्सियस लाइक स्मूथली सॉफ्ट सा वार्म उसको बोल देते हैं, इसमें आपका जब आप उसको फोरहेड पे गिराते हो ऑयल को तो लाइक थोड़ा सा वार्मनेस मिलती है, लेकिन वो वार्मनेस ना आपको अच्छी लगती है, तो दैट इज 25 डिग्री सेल्सियस, जो आपके फोरहेड पे तो गिरे लेकिन आपको बड़ा अच्छा फील कराए। एंड द टेम्परेचर टू बी मेंटेन द सेम अंटिल द एंड ऑफ द ट्रीटमेंट। ऑयल जो है ना वो ठंडा नहीं पड़ना चाहिए। ऑयल 1.5 लीटर हम ऑयल ले रहे हैं तो उसको हम डिवाइड कर लेंगे, कुछ डाल देंगे उसमें, ठीक है, पोट में। उसके बाद हम जो बाकी ऑयल रह गया उसको 25 डिग्री सेल्सियस तक जो है इसका टेम्परेचर हम मेंटेन रखेंगे। नेक्स्ट है rhythmic swinging is very essential and it should not be very fast or too low। rhythmic swinging का मतलब, swinging मतलब मूवमेंट करना। जो ऑयल देखो, अगर आप बैकग्राउंड वाली पिक्चर में देख रहे हो तो ऑयल जो है गिर रहा है, तो आप साथ में पोर्ट को हिलाते रहोगे, आगे पीछे से फोरहेड पे है तो उसको हेड पे ले जाओगे, बैक हेड पे ले जाओगे, बालों पे ले जाओगे, तो उसकी रिदम जो है ना वो ज्यादा तेज नहीं होनी चाहिए, फटाफट आगे फटाफट पीछे। स्पीड जो है, जो रिदम जो है वो स्लो होना चाहिए, धीरे 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 जो है मूवमेंट, जो ऑयल है उसकी मूवमेंट धीरे धीरे सी होनी चाहिए। अटर साइलेंस शुड बी मेंटेन इन द ट्रीटमेंट रूम। अटर साइलेंस मीन होता है बिल्कुल एक चुप्पी वाले साइलेंस, सिर्फ जो म्यूजिक आपने प्ले किया है वही सुनना चाहिए, और एक्स्ट्रा वॉल्यूम जो है, एक्स्ट्रा वॉइस जो है वो नहीं। अगर आप दो
बंदे हैं, जो दो पर्सन हैं जो परफॉर्म कर रहे हैं शिरोधारा, तो आप खुद में आपस में भी अपनी कोई बात नहीं करेंगे, ना ही नाइदर आप पर्सनल बात करेंगे नॉर आप कोई प्रोफेशनल बात करेंगे इन फ्रंट ऑफ द क्लाइंट के सामने। Next, it is important to keep the hair oil for some time if the guest has got the time to. अगर क्लाइंट के पास टाइम है, अगर वो ज़्यादा लंबे टाइम तक के लिए रहने के लिए आया है या स्टे कर रहा है या फिर उसके पास एक्स्ट्रा टाइम है, तो आप उसको ये बोलो जैसे आपने मसाज दी कुछ टाइम तक वो ऑयल जो है वो सर में रहने दे, ताकि बालों को नरिशमेंट मिले, स्कल को नरिशमेंट मिले, बालों तक रहे। अगर नहीं क्लाइंट अलाउ करता तो आप उसको हेयर को वो वॉश कर सकते हैं, आप वॉश करवा सकते हो। लेकिन अगर थोड़ा टाइम तक वो अपने हेयर बालों में हर्बल ऑयल को रखता है तो उससे क्या नरिशमेंट मिलती है बालों को और स्कल को। क्लियर है, ये प्रिकॉशंस हमने लेनी है। नेक्स्ट है प्रोसीजर, जो मेन है वो प्रोसीजर है। फर्स्ट इज लाई ऑन द बैक विद हेड रेस्टिंग। अगर आप पिक्चर देख रहे हो बैकग्राउंड में, तो क्लाइंट को आपने पीठ के बल लेटाना है। क्लियर है, पीठ के बल आपने लेटाना है। उसके बाद जो क्लाइंट का हेड है वो रेस्टिंग में होना चाहिए। रेस्ट मतलब इस थोड़ा सा पीछे की तरफ, ज्यादा नहीं, लाइटली सा पीछे की तरफ जो है टिल्ट हो जाए, झुका दो हेड को, रेस्ट कर दो। ठीक है, eyes should be covered with the cotton piece to avoid entering of oil into the eyes. आईज को आपने कवर कर दिया कॉटन पीस के साथ, जो ऑयल है वो आंखों के अंदर ना जाए। मैंने आपको पहले भी बताया था इक्विपमेंट वाले सेक्शन में। Next day, the suitable oil is warm and poured into the धारा पोट। आपको पिक्चर में धारा पोट दिख रहा है। धारा पोट में इन्होंने ऑयल डाल दिया है। ऑयल डालने के बाद नीचे जो टैप है या जिसमें से वो ऑयल निकलना है, अगर आप वो देख रहे हो, सुटेबल ऑयल इज वार्म, 25 डिग्री सेल्सियस वार्म है, और उसको पॉट कर दिया है, धारापोट में डाल दिया, एंड इज टू मूव टू फ्लो ऑन टू द अपर पार्ट ऑफ द फोरहेड। अब अगर ध्यान से देख पाओ तो अपर पार्ट ऑफ द फोरहेड, अपर पार्ट कौन सा होता है, जो बालों के साथ अटैच है। फोरहेड के दो पार्ट हो गए ना, एक तो वो बालों के साथ अटैच हो गया, एक वो जाके नीचे आंखों से मिल गया। तो जो बालों के साथ अटैच हुआ वो दैट इज योर अपर पार्ट ऑफ द फोरहेड। उसके ऊपर आपने, अगर आप पिक्चर में देख रहे हो तो वो मिडल में है, लेकिन आपने स्लो रिदम के साथ स्विंग करना है, उसको हिलाते रहना, पोट को, जो धारा पोट है उसको हिलाते, इतना देखना लेडी ने उसको पकड़ा हुआ है ना, पकड़ के उसकी धीरे 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 मूवमेंट। अगर तो वन पर्सन है तो इस तरह से आप पिक्चर में देख लो। इसके बाद मैं आपको वीडियो भी दिखाऊंगी, वीडियो में 2 पर्सन है जो शिरोधारा परफॉर्म कर रहे हैं। इस पिक्चर को आप ध्यान से देखो, इसमें 1 पर्सन है, उसी पर्सन जो है वो धारा पोर्ट को स्विंग भी कर रहा है, थोड़ा थोड़ा सा मूवमेंट भी कर रहा है, ताकि जो ऑयल है वो फोर हेड से होके उसके बैक हेड की तरफ और बालों की तरफ जो है ऑयल चला जाना चाहिए विद स्लो रिदम। मैंने आपको पहले भी बताया था। ऑफ धारा वेसल अक्रॉस द फोरहेड, धीरे धीरे आपने मूवमेंट उसकी पूरे फोरहेड पे करनी है। एंड then along with the Shirodhara also do gentle massage on the upper part of the head। अपर पार्ट देखो उसका कहाँ पे है, हाथ कहाँ पे, अपर पार्ट ऑफ द हेड, हेड के अपर पार्ट पे है। अब वही मैंने आपको बताया, हेड का अपर पार्ट कौन सा होगा, जो फोर हेड के साथ जुड़ा होगा, और जो लोअर पार्ट कौन सा होगा, जो बैक आपकी रीढ़ की हड्डी और स्पाइनल कॉर्ड को जाके मिल जाता है। क्लियर है, तो अपर पार्ट जो हेड का अपर पार्ट है उस पे वो हाथों के साथ जेंटल मसाज दे रहे हैं। पिक्चर में ध्यान से देखिए, जैसे मैं आपको जो चीज एक्सप्लेन करती हूँ साइड बाय साइड आप पिक्चर में भी ध्यान रखिए, आपको ज्यादा आइडिया मिलेगा कि कैसे करना है। एडवाइज द गेस्ट टू रिलैक्स ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट टाइम। धीरे धीरे करते हुए आप उनसे बात करेंगे और उनको ये भी एडवाइस करना है कि मैम आप रिलैक्स करें, बिल्कुल रिलैक्स, बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स कर दीजिए। एंड डू नॉट गेट देम टू फोकस ऑन म्यूजिक। मैम आप म्यूजिक की तरफ ध्यान ना देके आप रिदम की तरफ ध्यान दो। रिदम क्या है, रिदम तेल कैसे गिर रहा है फोरहेड पे, कहाँ कहाँ मूवमेंट हो रही है, आगे हो रही है, पीछे हो रही है, किस रिदम से गिर रहा है, उसके ऊपर जो आपका जो कंसंट्रेशन है, क्या म्यूजिक है उसको छोड़ के आपकी जो तेल गिरने की जो नीति है, किस तरह से वो मूवमेंट कर रही है, उसके ऊपर होना चाहिए। देखो इसमें लिखा हुआ है, डू नॉट गेट देम टू फोकस ऑन म्यूजिक। म्यूजिक पे फोकस ना करें, एज देयर फोकस शुड बी ऑन द सेंसेशन ऑफ द ऑयल। जो सेंसेशन है ऑयल की उसके ऊपर करें, एंड दे शुड ट्राई टू फोकस ऑन दिस रिदम एज द मेथड ऑफ रिलैक्सेशन।
जो माइंड को रिलैक्स करने का, आपके ब्रेन को, आपके हेड को रिलैक्स करने का जो मेथड है वो यही है कि आप किसी और चीज़ के ऊपर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहे, सिर्फ आप ऑयल की रिदम के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं कि वो किस तरह से गिर रहा है, किस तरह से वो मूवमेंट कर रहा है, कहाँ कहाँ जो ऑयल है वो जा रहा है हेड में, फोरहेड पे, वो चीज़ें आपको रिलैक्स करती हैं। आफ्टर डूइंग धारा फॉर 30 to 35 मिनट्स, कम से कम आपने हाफ एन आवर तक आपने ये शिरोधारा अपने परफॉर्म करना है। 30-35 मिनट्स आपने परफॉर्म कर दिया। हेल्प हिम और हर टू गेट अप एंड सिट लेग्स स्ट्रेच फॉरवर्ड। फिर आपने उनको बोलना है, आपने उनको बिठा देना है, वो बैठ जाएंगे, ठीक है। सिट, लेग्स स्ट्रेच फॉरवर्ड, लेग्स को स्ट्रेच कर देना है। स्ट्रेच का मतलब कहते हैं बिल्कुल सीधी। अगर आप वो पोजीशन इमेजिन करो, इस जिस तरह से ये पिक्चर दिख रही है उसी तरह से अपने क्लाइंट को बिठा दिया, बिना कोई बैक सपोर्ट दिए क्लाइंट बैठ गया है, लेकिन उसकी टांगे जो है सीधी हैं, उनको बेंड नहीं करना, मोड़ना नहीं है, बिल्कुल सीधी टांगे रखनी है, क्योंकि बॉडी जो रिलैक्सेशन वाली स्टेज पे होती है, तो बॉडी में सर्कुलेशन एकदम अच्छा होगा, तो बॉडी को रिलैक्स ही रहना चाहिए। अगर आप उठ के बैठोगे तो सर्कुलेशन अपर बॉडी से लोअर बॉडी में जाएगा। क्लियर है। लास्ट इज अ सूथिंग मसाज इज देन टू बी गिवन टू द नेक एंड लोअर बैक। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि शिरोधारा इज बेसिकली फॉर हेड एंड नेक एंड ये शोल्डर मसाज। तो आपने एक मिनिमल मसाज उसको बोलते हैं, लाइक सॉफ्ट मसाज, क्योंकि क्या है ना कि हो सकता है आधा घंटा वो टेबल पे या ध्रोनी पे पेशेंट जो क्लाइंट जो रहता है तो उसकी थोड़ा सा उसको वहां पे टायर्डनेस लगे, तो उसको टायर्डनेस को रिलीव करने के लिए आप क्या करोगे, उसको उसकी नेक को और उसकी लोअर बैक को मसाज दे दोगे, थोड़ा सा हाथों के साथ उसको दबा दोगे, प्रॉपर मसाज दे दोगे। वो किस तरह की मसाज होती है वो मैं स्वीडिश मसाज में आपको एक्सप्लेन करूंगी, क्या क्या स्टेप आप कर सकते हो जब आप स्वीडिश मसाज करते हो। इसके साथ मैं आपको साइड में छोटा सा वीडियो भी दिखा देती हूँ, आपको आइडिया हो जाएगा किस तरह से एक्चुअली मसाज हम करते हैं। अगर आप ये वीडियो देख पा रहे हो तो इसमें उन्होंने आईज को कवर कर दिया है, कॉटन बॉल्स जो हैं वो आईज पे लगा दी हैं। उसके बाद उन्होंने ऑयल जो है 1.5 लीटर ऑयल में से हाफ ऑयल जो है वो उन्होंने पॉट में डाला है, पॉर कर दिया है, भर दिया है। कुछ अमाउंट जो है ऑयल की उन्होंने डाली है, बाकी जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि बाकी आप साइड में उसका टेम्परेचर आप मेंटेन रखोगे 25 डिग्री सेल्सियस पे। धीरे धीरे जो है रिदम जो है उसका ध्वनि का सॉरी धारापोट का, वो आपने मूवमेंट आप देखोगे वीडियो में, आप देखो कि वो धीरे धीरे मूवमेंट कर रही है, रिदम है उसका तेल गिरने का, कितने अच्छे तरीके से वो एक सॉफ्ट जेंटल मसाज दे रही है हेड पे, हेयर पे, पीछे की तरफ। और धीरे धीरे ऑयल जो है फोरहेड पे गिर रहा है और वो हेड पे प्रॉपर मसाज हो रही है। नेक्स्ट है आफ्टर केयर एडवाइस। आफ्टर केयर एडवाइस में क्या है, ऑफर अ ग्लास ऑफ वाटर एंड स्टीम फॉर 5 मिनट्स। आपने जैसे ही क्लाइंट बैठ जाता है, लेग्स को स्ट्रेच करके आपने उनको एक गिलास पानी के लिए पूछना है, एक गिलास पानी के लिए आप पूछ सकते हैं, या फिर अगर ज्यादा अच्छी सर्विसेज दे रहे हो तो आप एक गिलास जूस के लिए भी पूछ सकते हो उनको। एंड आफ्टर दैट स्टीम फॉर 5 मिनट्स, आपने उनको स्टीम रूम में लेके जाना है, 5 मिनट के लिए आप उनको स्टीम दोगे, उसके बाद आप रिलैक्स कर दोगे। रिलैक्स हो गया स्टीम, मैं आपको जब चैप्टर का लास्ट होगा ना उसमें थोड़ा सा आइडिया पिक्चर्स के थ्रू मैं आपको बता दूंगी कि स्टीम किस तरह का रूम होता है, कैसे देते हैं। उसके बाद रिलैक्स के लिए आपने बोलना है। एंड लास्ट इज अवॉइड फॉर सनलाइट, आप उनको मना करना है कुछ टाइम के लिए वो सनलाइट में ना जाए। एंड कोल्ड टेम्परेचर फॉर एटलीस्ट 2 आवर्स, ना ही ज़्यादा गर्मी में ना ही ज़्यादा ठंड में, लाइक सनलाइट और कोल्ड टेम्परेचर को आप अवॉइड करोगे कम से कम 2 घंटे आफ्टर प्रोसीजर। प्रोसीजर करने के बाद आपने 2 घंटे तक कहीं नहीं जाना है। यहाँ तक शिरोधारा कंप्लीट हो जाता है। वैसे तो मैंने बहुत लंबा खींच दिया है शिरोधारा को, कि मैं चाहती हूँ कि ये कुछ प्रोसीजर बेस्ड थ्योरी है तो ये आपको अच्छे से क्लियर हो जानी चाहिए। नेक्स्ट जो सेशन होगा वो मेरा स्वीडिश मसाज पे होगा, कोशिश ये करूंगी कि रिफ्लेक्सोलॉजी भी उसमें कवर कर दूं, बट क्या है कि अगर मैं उसमें पिक्चर्स या कुछ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऐड करती हूँ जो आपको, क्योंकि हो सकता है कि आप लाइव सेटअप ना देख पाओ, लाइव अगर नहीं देख पाते हो तो मुझे ये लगता है कि आप इन वीडियोज और इस मेथड के जरिए आपको प्रॉपरली आइडिया मिल जाए कि किस तरह की हम लोगों ने मसाज जो है वो प्रोवाइड करानी होती है क्लाइंट को, और किस तरह का सेटअप होना चाहिए जहाँ पे हम लोग शिरोधारा या कोई भी मसाज हम परफॉर्म करते हैं।
इसके साथ हमारा ये इस चैप्टर का इतना पार्ट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट सेशन में मैं कोशिश करूंगी कि दोनों ही पार्ट मतलब चैप्टर को कंप्लीट करूंगी। तब तक आप लोग इसको स्टडी कर लीजिए। कोई भी क्वेरीज हो मुझे मैसेज कर दीजिए व्हाट्सएप पे। क्वेश्चंस आपको मैम भेज देंगे व्हाट्सएप में। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बट आप कोशिश कीजिए साइड बाय साइड आप गूगल पे या यूट्यूब पे जाके खुद भी अपने साइड से चेक करें कि किस किस तरह की मतलब अलग अलग प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं इंडिया में या फिर इंटरनेशनली शोधरा करने के क्या क्या प्रोसीजर हैं, क्या क्या स्टेप्स हैं। इसके साथ हमारा ये सेशन कंप्लीट होता है एंड मैं फिर से आपको रिक्वेस्ट करूंगी जैसे मैं हर सेशन के एंड में करती हूँ। लॉकडाउन के चलते, कोरोना वायरस के चलते सब लोग अपने घर पे रहें, सेफ रहें एंड हेल्दी रहें, अच्छा खाना खाएं, अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखें एंड कोशिश करें कि अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को ना मिलें, अपने घर पे रहें एंड सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन कीजिए। थैंक यू सो मच।